फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं जो अपना ये एक परिवार बन गया है, तो इसमें मैं देख रही हूँ कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती हैं। तो ये एक डिवाइन चैनल है, तो मैं इस चैनल पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, विलिंग हैं, उनके लिए एक ग्रुप प्रेयर मैं करना चाहती हूँ कि उनको जिनको ज़रूरत है, जिनको हेल्प की, या जो अभी बैलेंस्ड नहीं है, जिनको डिवाइन ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस देंगे और साथ में लिखेंगे आई एम विलिंग। तो मैं उनका विद नेम एक प्रेयर स्टार्ट करूँगी और सबके लिए जॉइंट प्रेयर करूँगी। जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके बारे में जैसे जैसे मुझे क्लू आता रहेगा, जैसे जैसे मुझे कोई डाउनलोड आता रहेगा, उनका मैं रिप्लाई देती रहूँगी। और हमने मिल के एक प्रोसेस से स्टार्ट करना है कुछ दिन के लिए, और जिसको फ़ायदा होगा वो अपने अपने फ़ायदे बाद में उसमें कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेगा, एक दूसरे को इंस्पिरेशन देगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा। जिनको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे डिवाइन का डाउनलोड है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बैलेंस्ड नहीं है, कुछ सितारा की वजह से भी हैं, काफ़ी परेशान है। तो मैं कुछ इस तरीके का सोच रही थी कि सबको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक डिवाइन चैनल है तो उसका फ़ायदा सबको मिलना ज़रूरी है। तो जिनको ये मेरा आइडिया ठीक लगा, क्योंकि हर किसी को कोई हेल्थ की वजह से, कोई वेल्थ की वजह से, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किसी को थोड़ी बहुत सबको है ही है। तो मैं चाहती हूँ जितने लोग हम लोगों मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं एक ऐसा कोशिश करूँगी। अगर 2 बंदे भी उस ग्रुप में शामिल होंगे, 2 बंदों की भी मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं उनके साथ मिल के एक ये प्रोसेस करूँगी, जिसमें कुछ दिन उनको बताया जाएगा कि फ्यूचर में इनको इनके साथ कितना अच्छा होने वाला है, और ये किस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन के पास जा सकते हैं। तो मुझे जैसे जैसे डाउनलोड होगा मैं शेयर करती रहूँगी। जिन लोगों को बेनिफिट लेना है, प्लीज़ वो इस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं सितारा की। सितारा को भी मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर वो भी इस जॉइंट प्रेयर में शामिल होना चाहें, तो ये हमारी खुशनसीबी भी होगी, क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस में शामिल होंगी और आपकी लाइफ सुधरेगी, वो लोग यूट्यूब पे लाखों लोग देखेंगे, तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे तो इस चीज़ का पता है कि अगर वो जॉइंट प्रेयर में आप शामिल होंगी, तो आपको जो बेनिफिट्स होंगे वो आपके लोगों को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये इट्स अप टू यू, अगर क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ मुझे जॉइंट प्रेयर के लिए डाउनलोड है, कि डिवाइन का ऐसा मैसेज है कि मैं ये आप लोगों के साथ एक जॉइंट स्टार्ट करूं प्रेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि गॉड के साथ अगर हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बहुत कुछ बन जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ जब गॉड हो जाते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ के लिए किसी से पूछने की, देखने की, मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो एक लड़की रहती है जो पाकिस्तान में है, जो मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करती है, जिसका बिलीव अल्लाह पर है। उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए 2 साल से वही गॉड जो मेरा है, वो मुझे मोटिवेट करता है, वो मुझे डाउनलोड देता है, वो मुझे बात करने के लिए बोलता है। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि ये अल्लाह को प्रेयर करती हैं। हम लोग कई बहुत सारे इंडियंस और बाकी लोग जो सब धर्मों के हैं, वो उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे लोग उनके साथ दिल से जुड़े हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। तो क्या ये वो अल्लाह वही है
जो मेरा गॉड है, जिसको मैं अपना, क्योंकि टाइम टाइम पर जो गॉड है उन्होंने इस धरती पे अपने अवतार लिया, अपने आप को किसी किसी अलग अलग रूप में उन्होंने अलग अलग सेंचुरीज़ में आए, तो वो नए नए अपने जो चेंजेस उसमें आए, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर करके। लेकिन उन सारी बुक्स, चाहे मैं कुरान शरीफ उठा लूँ, गुरु ग्रंथ साहब उठा लूँ, गीता भगवत गीता उठा लूँ, कोई भी धर्म की बाइबल उठा लूँ, कोई भी धर्म ले लूँ, उनमें जो निचोड़ है, उनमें जो बातें हैं, वो सारी सबकी सब सेम है। बस उस बात को कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग तरीक़ों से हमें, डिफरेंट तरीक़ों से हमने समझाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, जो परमात्मा है वो एक ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो भी प्रेयर करेगा बेशक वो अपने ही अंदाज में करे, अपने रिलीजन के हिसाब से करे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी उनको उस तरीके से जुड़ना है, और फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आपके जो भी लॉक्स लगे हुए हैं किसी चीज़ में, वो सारे अपने आप ही खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डाउनलोड था। मैं खुश हूँ कि इस तरीके का मुझे डाउनलोड हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हों वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन वो प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं, वो भी। और एक इंसान यहाँ पे ऐसा भी है जो जिसके बैड कर्मास हैं और वो बार बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, और अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें आज के वीडियो के बाद, तो वो बार बार जो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके जो प्ले कर रहे हैं ना, तो वो मेरे जो कर्मास होंगे ना उनको काट रहे हैं और अपने पे बोझ लेके जा रहे हैं। तो मेरे को जितनी बार आप अनसब्सक्राइब करके जाओगे, मेरे को तो बेनिफिट ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म काट के आप जाओगे। क्योंकि ये डिवाइन चैनल को मैं ऑपरेट कर रही हूँ, तो मेरे को जो भी नुकसान मेरे होने हैं या जो मुझे कष्ट मिलने हैं वो आप अपने आप पे लेके जाओगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अनसब्सक्राइब करके जा रहा है, क्योंकि उनके जो बैड कर्मस हैं वो उनको इस तरीके से करवा रहे हैं। तो अगर आप भगवान से, अपने गॉड से, डिवाइन से अपने माफ़ी मांगना चाहो या अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहो, तो आप भी इस प्रेयर में शामिल हो जाओ। मुझे खुशी होगी कि आपके भी जो कर्मास हैं वो अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके की मेरी अपनी सोच है। मैं सबको साथ लेके सबको ग्रोथ देखना चाहती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे थे जिनके लिए मैंने प्रेयर करनी शुरू करी जो अपसेट थे, तो उनके लिए मैसेज है कि आप मेरे जो कमिंग वीडियोस हैं उन वीडियोस को मिस नहीं करना, बिल्कुल वैसे करना जैसे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप इस टाइम से अच्छा कुछ भी नहीं है, इस टाइम में इतनी पावर है। तो ये सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, मैं फिर बताऊंगी, ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। और दूसरी बात, जो अदर्स सितारा को परेशान करने वाले लोग हैं, जो जिनके अदर्स चैनल है, चाहे उनकी परिवार के मेंबर्स हैं, उनको अपने तरीके से चलने दीजिए। जो भी वो कर रहे हैं उनका हशर जो होगा वो भी आप लोग इन्हीं चैनलों पे उनका देख के जाइएगा, क्योंकि पता चल जाएगा आपको कि जो अच्छा होता है उसका अंजाम क्या होता है, जो बुरा है और दिखावे में कुछ प्रिटेंड कर रहा उसका हशर क्या होता है। अगर सितारा ने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए एक स्टैंड खरीद लिया, तो तमन्ना ने कॉपी करके उसको एज इट इज़ ही खरीद के उसमें कपड़े हैंग करे। आप इतनी कॉपी करती हैं, ठीक है। सितारा मैरिड थी, आप भी जिनसे मैरिज करवाना चाहती थी उससे किसी और की शादी हो रही है। जब उसकी शादी होगी तो वो जो दुल्हन दुल्हन तेरी मैं सजाऊंगी वाला आप भी गाना गाएंगी तमन्ना फिर उस तरीके से? आप मुझे ये बताइए। आपके बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन आपने सितारा की जड़ें काटने में
अपनी माँ से भी ज़्यादा रोल गंदा अपनाया, और आपको लोगों ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप बच्चों की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन आप बच्चों की कैटेगरी में नहीं आती हैं। आपने हर लिमिट क्रॉस करी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसके जो होंगे ना, जो अंजाम होंगे वो भी आप लोगों के सामने होंगे कि आपने किस तरीके से उनकी सोल को प्रताड़ित किया है, उसको दुखी किया है। देखिए, हर कोई अपने कर्मा लेके आता है, अपने कर्मा यही बनाता है। पहले के टाइम पे लोग कहते होते थे अगर माँ बाप दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो उनके कर्मस जो होते हैं, बुरे कर्मस उनके बच्चों तक को काटने पड़ते हैं। अगर वो अच्छे कर्म करके गए होते हैं तो उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी काटते हैं। तो यहाँ पे तो जिंदा जी अपने बच्चों को इस गंदी आग में जलाया जा रहा है, उनको गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, गलत चीज़ों के साथ उनके कर्मों का बंधन बांधा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि हम इतनी पाक साफ़ ज़मीन पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रमोट करने लायक हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात नजमा जी के लिए बोल देती हूँ कि नजमा जी, आप जितना मर्जी अपने भाई से प्रेम कर लें, प्यार कर लें, अपनी भाभी को जितना मर्जी दिल से चाह लें, लेकिन जैसे ही आपने उनकी मैरिज की पिक्चर्स को यूज़ किया था तो वो एकदम से आके उन्होंने आपके खिलाफ वीडियो बनाई कि मेरी मैरिज पिक्चर्स का कंटेंट बना लिया उसके व्यूज़ खाने के लिए। अब आपने तो अपनी बेटी की शादी पे, जैसे आप बोल रही हैं कि हमने तो इनवाइट नहीं किया, जैसे आपके हस्बैंड बोल रहे 1 साल से आपकी बात नहीं हुई, तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि आपकी बेटी की शादी का कंटेंट वो यूज़ कर रही है कि मैं जी आज उसके लिए अबाया लाई, आज घड़ी लाई। तो वो तो सिर्फ कंटेंट ही यूज़ कर लिया आपकी बेटी के। आप भी उनको मना करें, जैसे वीडियो उन्होंने बनाई आप भी बनाएं कि आप कैसे मेरी बेटी की, जब आपको बुलाया ही नहीं गया, हमने आपसे गिफ्ट ही नहीं एक्सेप्ट करने, तो आप मेरी बेटी की शादी का कंटेंट कैसे यूज़ कर रही हैं। आप तो इनवाइटेड ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो पिक्स यूज़ करी थी, पिक्स लोगों को दिखाई थी, तो आपको लगा कि कंटेंट बन गया, तो आपने बहुत हाईली ऑब्जेक्शन किया था। तो अब तो वो तो आपकी बेटी के मैरिज की एक एक चीज़ लेके आ रही है, पोनी तक कहते ला रही है, तो उसके बारे में भी वो बोल रही है। रबर बैंड लेके आ रही है, वॉच ले रही है, अबाया ले रही है, उसके लिए वो बोल रही है कि मैं जी दुल्हन के लिए ये ले रही हूँ। तो वो आपकी बेटी की शादी का कंटेंट ले रही है आपसे। तो क्योंकि आप उससे नाराज़ नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनका साथ देना चाहती हैं, इसीलिए आपने उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। और आपके हस्बैंड आज साजिद भाई के लिए बोलने के लिए आ गए कि जी मैं उनको जवाब दूंगा। वो बात अलग है कि वीडियो में आपने वो दिखाया नहीं, एक बहुत बड़ा बवाल हो जाना है, लेकिन आप वो अपनी जो आपकी हैबिट्स है ना उसमें आप बाज नहीं आती। इस तरीके की वीडियो आप सलमा के लिए भी बनवाई ना, बनवाई होती है आपने पहले, कि इस तरीके से आप अपने हस्बैंड को आगे करके बनवाइए कि जिस तरह आपकी फ़ोटो हमने यूज़ करी थी तो आपने वो वीडियो हाइड करवाई थी, और जितनी भी आपने हमारी बेटी के लिए चीज़ें नाम के लिए ख़रीदी हैं वो सारी वीडियोज़ हाइड करें, क्योंकि उन्होंने आपकी बेटी की शादी का कंटेंट ले लिया। वो आप ऐसा नहीं करेंगी, वो इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि आप और आपके जो अब्बू हैं, आपकी बहन हैं, वो सब सलमा जी के साथ हैं। ये तो सिर्फ दिखावा के लिए आप सितारा को यूज़ करती हैं, क्योंकि आपको उनसे पैसे निकलवाने होते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रही, तो आपने एक तरीके से फ़ारूक भाई को फिर से आगे कर दिया कि मैं जवाब देने आया हूँ, मेरे बारे में साजिद भाई ने बोला। तो जवाब दिया क्यों नहीं आपने उस वीडियो में? आपने फ़ारूक जी का जवाब दिखाया क्यों नहीं? अगर आप इतनी बात सुना सकती हैं तो आप बाकी चीज़ें भी दिखा देती, तो आपकी जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकती। तो सितारा के लिए मैसेज है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत अच्छे क्लूज़ हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको पहले ही सब कुछ पता चल गया, अदरवाइज़ मुझे डाउट था कि इतनी ज़्यादा आपकी इंसल्ट होनी थी शादी पे और आपका इतना मूड ऑफ होना था। तो आपके पास आपकी इमेज को बहुत धक्का लगना था, जिसके लिए मैंने बहुत वीडियो बना दी है। प्रीवियस सारी वीडियो चेक करें, उसमें मैंने कहा है कि ये शादी सितारा के लिए ठीक नहीं है, इसमें बहुत बवाल होगा।
अभी भी इसमें बहुत चीज़ें हैं, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में साजिद भाई की तारीफ़ करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा सितारा और साजिद भाई को टैग करती हूँ अपनी वीडियो में, ताकि ये वीडियो उनकी आंखों के पास ज़रूर जाए, तो वो ज़रूर देखते हैं। मैंने सुजेस्ट किया था कि वो सितारा को अपने गांव में रखें, गाड़ी है उनके पास, आ जा सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट अपने उसमें व्लॉग में बोला था कि वो अपने घर में रहेगी, जो साजिद भाई का घर है वहाँ पे, और वहाँ पे जो फंक्शन होंगे शादी के, वो लड़के वालों की तरफ से भी है, वो वहाँ पे वो सारे शादी के फंक्शंस वो वहाँ पे करेंगी। अगर यहाँ पे इनके जो भाई हैं, सलमान है या आयशा वगैरह आएंगी, तो उनको वो कंटेंट की ज़्यादा वो होती है ना, भूख होती है। तो साजिद भाई का थैंक यू कि उन्होंने वीडियो देखी, इस बात को समझा। बट मुझे लगता है साजिद भाई कि इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर वो सितारा शादी ना भी अटेंड करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितना इससे पीछे रहेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये शादी आगे भी, शादी होने के बाद भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि ये वो ऐसा मैच है जिसको आपने मैचिंग नहीं करी है, ना सितारा ने चाहा है। ये तो इनकी दादी थी जो फातिमा की, या फिर फातिमा का फादर था, जब फातिमा की मदर थी, या फातिमा के दादू थे, या फातिमा की खाला थी। इन सब लोगों ने इंटरेस्टेड होकर ही फातिमा का रिश्ता वहाँ पे करने के लिए इनको सुजेस्ट किया था। दूसरी बात, वकार की अपनी मर्ज़ी, फातिमा की अपनी मर्ज़ी, वकार के पेरेंट्स की, वकार के भाई की, और वकार की भाभी की। इसमें सितारा अकेली इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, सितारा ने अपने घर में पहला फंक्शन करने की इजाज़त दी, सितारा ने शादी के लिए शॉपिंग करी, सितारा ने उसको सिखाने की कोशिश करी कि शादी के बाद कैसे बिहेव करना है, शहरों में कैसे लड़कियां रहती हैं। इतनी में सिर्फ हेल्प करी है सितारा ने। कल को जब शादी के बाद और चीज़ें आएंगी, क्योंकि सबको पता है कि नजमा जी का नेचर क्या है, और फिर उसके बाद जो वकार ने चील की तरह, एक वर्ड है, चील की तरह किसी को नोच के खाना, वो कोशिश करेगा। वो जब रिश्तेदारी बन जाएगी, सितारा को जितना मैक्सिमम वो कंटेंट के लिए यूज़ कर सकता है वो कोशिश ज़रूर करेगा। वो कोई अच्छा मुझे इंसान नहीं लगता। मैं शुरू से बोलती हूँ वकार मक्कार है। तो आपको अभी इस चीज़ का और संज्ञान और ध्यान से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सितारा अभी फिर भी इनोसेंट है। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के मेन पर्सन हैं, तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि आपके घर में किसकी एंट्री बैन है, किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सितारा को लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। स्पेसिफिक चाचू को वापस नहीं अपने घर में एंटर करने देना, और इन सारी चीज़ों का अब आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आप अपनी जो लग्जरियस लाइफ है, जो आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है अपने बच्चों के साथ सुकून से, आप तब ज़िंदगी निकाल सकेंगे। अदरवाइज़ ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे बन के आपके लिए रेडी होगी। मैंने बहुत सारी प्रेयर्स करी थी, काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई, बाहर आई, निकली, आपकी आंखें खुली, और जो जो बातें मैंने कही थी एग्जैक्टली वैसे होना भी शुरू हो गया। और बहुत थैंक यू कि आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया, ध्यान में भी रखा, आपने ये बात बोल भी दी कि आप उस घर में, जो आपका अपना दूसरा गांव वाला घर है, आप अपने घर में रहेंगे, वहाँ पे शादी का वो जो फंक्शन है वो करेंगे। और मैंने तो आइडिया दिया था टाइम टू टाइम का, बट हालात जो हैं उससे भी ज़्यादा मुझे बदतर दिखाई देते हैं, क्योंकि अब फ़ारूक और नजमा के जो तेवर हैं वो और भी मुझे सही नज़र नहीं आते। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जिनको बात समझ आई है वो अपने कमेंट्स के साथ मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।